मॉर्निंग चिल्ड्रन, शिफ्टन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नीला मैम, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका, आज आपको चौथी कक्षा की हिंदी व्याकरण से एक पाठ समझाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम पाठ के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनामों का प्रयोग संज्ञाओं की बार बार आवृत्ति से बचने हेतु किया जाता है। ये बात नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगी। संज्ञाओं की आवृत्ति। अनुज एक छात्र है। अनुज बहुत सभ्य लड़का है। अनुज पढ़ाई में निपुण है। अनुज का रंग गोरा है। अनुज की टाई लाल है और सभी अनुज को चाहते हैं। यहाँ पे अनुज शब्द जो कि संज्ञा है का बार बार प्रयोग किया गया है। अब सर्वनाम का प्रयोग। अनुज एक छात्र है। वो बहुत सभ्य लड़का है। वह पढ़ाई में निपुण है। उसका रंग गोरा है। उसकी टाई लाल है और सभी उसको चाहते हैं। यहाँ पर सर्वनाम की जगह वह, उसका, उसकी और उसको शब्द का प्रयोग किया गया है। चित्र के बाईं ओर दिए गए वाक्यों में अनुज संज्ञा का बार बार प्रयोग हुआ है, जिसके कारण भाषा प्रभावहीन हो गई है। अब दाईं ओर दिए गए वाक्यों को देखें। इनमें अनुज संज्ञा के स्थान पर वह, उसका, उसकी तथा उसको का प्रयोग हुआ है। इन चार शब्दों के प्रयोग से वाक्यों की भाषा कानों को अखरती नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा निजवाचक सर्वनाम। पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम, तुम और मैं इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, जैसे मैं और हम। दूसरा मध्यम पुरुष, जैसे तुम और आप। तीसरा अन्य पुरुष, जैसे यह, ये और वह इत्यादि। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, ये भारत के वीर सैनिक हैं, यहाँ यह और वे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध करा रहे हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बाहर कोई है, दूध में कुछ है, ये सब शब्द जो है वो अनिश्चय का बोध कराते हैं। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे माँ मेरे लिए क्या लाई? कौन बातें कर रहा है? पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से अपने संबंधों को बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जागे सो पावे।
जो जीता वही सिकंदर। आखिरी में हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो बच्चों, अब तक हमने ये पढ़ा कि सब सर्वनाम संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। मुख्य 8 सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, ये, वह तथा वे। तो बच्चों, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब सर्वनाम शब्द जो कि अभी आपने पढ़ा है वो आसानी से समझ गए होंगे। धन्यवाद।